Hello everyone, I'm Himlata Sharma and today we are going to read our poem The Road Not Taken. It is our first poem of class 9th CBSE and NCERT book Behinds. So let's start our poem Road Not Taken. ये हमारी पहली पोएम है CBSE और NCERT की जो बुक है बी हाइव्स उसी की ये फर्स्ट पोएम है। तो अब हम इसे कंप्लीट देखना शुरू करते हैं और रीड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। चलिए। द रोड नॉट टेकन, इट इज़ अ वेल नोन पोएम। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे हु राइट सिंपली, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखते थे, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। और ये जो लिखते थे वो किसके बारे में लिखते थे? कॉमन और ऑर्डिनरी, जो साधारण नॉर्मल जो एक्सपीरियंस उनके होते थे, अनुभव, उनके बारे में लिखते थे। तो इस पोएम में है क्या? दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। ये जो वेल नोन, ये जो बहुत ही जानी मानी पोएम है हमारी द रोड नॉट टेकन, ये एक बहुत ही जानी मानी पोएम है और ये है हमारे मेकिंग डिसीजंस या चॉइस के बारे में, अपने चुनाव के बारे में कि हम किस चीज़ को चुनाव करते हैं, किस चीज़ को चूज करते हैं। एंड द चूज दैट शेप अस, और ये जो चूज होती है, ये जो हमारा चुनाव होता है, यही हमें, हम किसी चीज़ को चूज करते हैं, वही हमें क्या देता है? शेप देता है, यानी आकृति देता है। आगे हमारा फ्यूचर इसी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। Our first stanza is that the road divert in a yellow wood. जो रोड थी वो डाइवर्ट हो गई in a yellow wood. येलो वुड, वुड का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉरेस्ट। वुड, वुड मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो येलो वुड के अंदर जो रोड थी वो डाइवर्स हो गई। डाइवर्स मतलब सेपरेट हो गई, अलग हो गई। सेपरेट, सेपरेट का मीन्स क्या हो जाता है? अलग हो जाना। तो जो टू रोड्स थी वो येलो वुड के अंदर जाकर दोनों अलग हो गई। एंड आई वरी आई कुड नॉट ट्रैवल बॉट, और वो कहता है आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बॉट, और मैं जो हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता था, दोनों पर ही नहीं आगे जा सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक ही पे यात्रा कर सकता था, इसलिए मैं क्या करा? मैं वहाँ पर काफ़ी समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं दोनों को ऐसे एक एक करके ऐसे देखने लगा, दूर तक जितना कि मैं उन्हें देख सकता था उतनी दूर तक मैंने उन्हें देखने की कोशिश की। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रॉथ, और मैंने ये देखने की कोशिश की कि इन दोनों में जो बैंड यानी कि इन दोनों में मुड़ाव, जो घुमाव जो आता है वो कहाँ पर जाकर आता है? इन द अंडरग्रॉथ। अंडरग्रोथ होते हैं जो वाइल्ड बुशेस थी, जो झाड़ियाँ, जो लंबी लंबी झाड़ियाँ थी, उनके अंदर से इन दोनों रोड्स में से बैंड यानी कि घुमाव कहाँ पर आता है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. To as for that the passing there had warned them really about the shape. आगे जो पोइट कहते हैं कि मैंने इतने ध्यान से इनको देखा और देखने के बाद में मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जो है वो कहाँ पर इनमें मुड़ाव आता है। देन टुक द अदर, फिर मैंने क्या किया? दूसरी जो रोड थी जस्ट एज फेयर, उसको अपना डिसीजन के रूप में मैंने उसे चूज कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने उसी पर जो है अपना हक समझा, उसी पर अपना अधिकार समझा और उसी पर अपना जो मैंने रोड चूज करनी थी उसको चूज कर लिया। क्योंकि मैंने क्यों चूज किया? रीजन बता रहे हैं पॉइंट। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, वो क्या थी? ग्रासी थी, यानी उस पर घास उगी हुई थी। एंड वॉन्टेड वेयर, और ऐसे लग रही थी वो कि जैसे उसको किसी ने भी यूज़ नहीं किया। तो पोइट ने जो दो रोड्स थी, दोनों रोड्स में से उस रोड को चुना जिस पर बहुत कम लोग आए गए थे। एक रोड तो थी जिस पे बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे थे, एक रोड थी जिस पे बहुत कम लोगों ने आना जाना शुरू किया था। तो जब बहुत कम लोग जाते हैं तो उसमें एक पगडंडी नहीं बनती, जबकि ज़्यादा लोग जब ट्रैवल करते हैं किसी भी कच्चे रास्ते से ले लीजिए या कुछ भी, तो वो रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन जो कम लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? पेड़ वगैरह, पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं और वो रोड कितनी क्लियर नहीं होती। तो वो कहते हैं क्योंकि ये जो थी वो ग्रासी थी, थोड़ी सी घासदार थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसे किसी ने भी यूज़ नहीं किया। दो एज फॉर द पासिंग देयर, और शायद यहाँ से किसी कोई गुजरा भी नहीं है।
हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जैसे ही मैं उस पर आगे जाता गया तो मैंने आगे जाके देखा कि ये दोनों ही रियल में क्या थी, दोनों ही सेम थी, दोनों रोड से सेम थी, आगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्हें थोड़ा सा डिफरेंस लगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये दोनों रोडें ही सेम थी। नाउ वी विल रीड स्टैंजा नंबर 3। At both the morning equally lay, in leaves no steps had trodden black। वो कहते हैं कि जो सुबह के समय में जब मैंने इनको देखा तो इक्वली लीव्स, इनके ऊपर जो इक्वली बराबर समान मात्रा में पड़ी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, तो इनके ऊपर जो लीव्स पड़ी हुई थी, जो पेड़ की पत्तियां पड़ी हुई थी, उन पत्तियों पर किसी ने भी क्या नहीं किया था, इनको क्रैश नहीं किया था। ट्रोडन का मतलब हो जाता है क्रैश, क्रैश यानी कि कुचलना, इनको किसी ने भी नहीं कुचला था। कुचलना यानी कि जैसे हम सूखी पत्तियां होती हैं, ऑटम सीजन था ये, पतझड़ का मौसम, तो उस समय पे जो लीव्स नीचे गिर जाती हैं, जब अगर उन पर कोई बार बार आएगा जाएगा, बार बहुत सारे लोग अगर वहां से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो इन पत्तियों में क्या हो जाएगा, इन पत्तियों को क्रैश कर दिया जाएगा, ये पत्तियां टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है पॉइंट, उसे पता चलता है कि ये दोनों रोडें ही कैसी थी, सेम थी, इन पर किसी तरह के कोई स्टेप्स नहीं रखे हुए थे, कदम नहीं रखे हुए थे, और ये जो थी वो ट्रोडन ब्लैक भी नहीं हुई थी, यानी क्रैश भी नहीं हुई थी। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we lead on to way, I doubted if I should ever come back। अब राइटर कहता है कि मैंने जो है पहली वाली को चूज कर लिया और मैंने सोचा कि किसी अनदर डे यानी किसी दूसरे दिन में यहाँ पर जो ये वाली रोड रह गई है, मैं इस पर किसी दूसरे दिन आ जाऊंगा। तो राइटर ने ऐसा कहा। येट नोविंग नाउ वे लीड्स ऑन टू वे, उसने कहा कि जो रास्ते हैं वो तो रास्तों को ही लीड करते हैं, यानी रास्तों का ही नेतृत्व करते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह था, आई डाउटेड यानी मुझे संदेह था, मुझे शक था। इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या कभी मैं वापस आ सकूंगा। तो राइटर कहते हैं कि मुझे मेरे ऊपर थोड़ा डाउट भी था कि अगर मैं इस रास्ते से आगे निकल गया तो क्या मैं कभी वापस अपनी लाइफ में जो ये रास्ता पीछे छूट गया है, मैं इस पर निकलते जाऊंगा, लेकिन जो ये रास्ता पीछे छूट गया है, क्या मैं इस पर कभी वापस आ सकूंगा। राइटर कहता है मुझे इसमें शक है। फिर इसके बाद में 4th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है हमारा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence। वो कहते हैं कि I shall be telling, मैं इसे बता रहा हूँ, this with a sigh, थोड़े से दुख के साथ मैं इसे बता रहा हूँ, somewhere ages and ages hence, जो आगे जो फ्यूचर होगा, हैंस कहा जाता है यहाँ पर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कि भविष्य में और काफ़ी युगों बाद, काफ़ी सालों बाद, टू रोड्स डाइवर्टेड इन अ वुड, कि भविष्य में फिर से कोई दो रोड होंगी जो सेपरेट होंगी, फिर से डाइवर्स हो जाएंगी वो, फिर से कोई दो रोडें आएंगी जो सेपरेट हो जाएंगे, एंड आई, और फिर से मुझे क्या करना होगा, इन दोनों रोडों में से किसी एक को चूज करना होगा। राइटर ने बात बोली। आई टुक द वन लास्ट ट्रेवल्ड बाय, और मुझे फिर से क्या करना होगा, एक ही चुनना होगा, मुझे उसी से ट्रैवल भी करना होगा, यात्रा भी करनी होगी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही जो एक रोड मैं चुनूंगा वही मेरे लिए क्या करेगी, डिफरेंसेस पैदा करेगी, यानी मेरे लिए अंतर भी स्पष्ट करेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है मेन तो सड़क से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो है कि हमें जब भी कोई दो चॉइस दी जाए, यानी हमारे सामने अगर कोई चॉइस रखी जाए, तो हम जो भी चीज़ डिसाइड करें, कोई भी, अगर हमें टू में से कोई एक चीज़ डिसाइड करनी है, तो मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमें कभी भी रिपेंट ना करें। हम किसी भी चीज़ को, जिसका भी हम चुनाव करते हैं, उसे पूरे अपने दिमाग के साथ चूज़ करें, उसमें पीछे वाले किसी चीज़ के लिए पछताते हुए ना चूज़ करें। यानी कि हम एक ही चीज़ का चुनाव कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर अभी कोई स्टूडेंट है, वो 10th क्लास में है, ठीक है, तो 10th के बाद में आप जानते हैं कि 3 स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाती हैं। 3 में से देखिए आप अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स का चुनाव करता है, कोई साइंस का चुनाव करता है, और कोई आर्ट्स का चुनाव करता है, तो जो कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो आने वाले 4 इयर्स के बाद में ये कहे कि काश मैंने उस समय साइंस का चुनाव कर लिया होता, और उस समय साइंस में भी अब 2 होते हैं, एक तो साइंस मैथ होता है, एक साइंस बायो होता है, तो नॉन मेडिकल अगर होता है तो मैथ्स लेते हैं, अगर मेडिकल होता है तो बायो लेते हैं। तो अब इसी तरह से ये स्टूडेंट सोचे बाद में फ्यूचर में जाकर कि काश मैंने उस समय कॉमर्स ले ली होती। तो इस सभी का जो चुनाव हम करते हैं, हर रास्ते में आपको हर जगह 2 रास्ते नज़र आएंगे,
लेकिन दो रास्तों में से हमें चुनना वही रास्ता है जो हमारे लिए बेस्ट है। सिर्फ गुड से काम नहीं चलेगा, हमें बेस्ट काम करना है। हमारे लिए जो बेस्ट होगा हम उसी चीज़ का चुनाव करेंगे और वही हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। तो इसी तरह राइटर जो हैं ये रोड्स के थ्रू हमें पूरी पोएम समझाते हैं। जो राइटर का नेम है, जो पोएट हमारे कवि हैं, वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, हमने ऊपर रीड कर लिया। तो स्टूडेंट्स जो हमारा पोएम है वो यहीं पर कंप्लीट होता है और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आज चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी इंग्लिश की सारी बुक्स का ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।